नमो नमः मित्राणि, नमः संस्कृताय। सभी परेशान लग रहे हैं। मुझे पता है कि बिहार शिक्षक बहाली से सभी परेशान हैं और आप सभी ये जान रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू हम लोगों की परीक्षा होनी है। तो जितने भी संस्कृत के खास करके छात्र हैं, संस्कृत के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो शिक्षक पूर्व से हों या शिक्षक बनने जा रहे हों, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका यह मित्र, आपका यह चहेता कुणाल झा आप लोग के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी लोग खास करके संस्कृत से जुड़े हुए हैं, वो सभी बिहार के उत्थान में हमारा कदम से कदम मिला करके हाथ बढ़ाते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए सभी शिक्षक के रूप में चयन होंगे। बस आप लोग साथ दें मेरा, और मैं जो भी आप लोग को मार्गदर्शन दूं वो आप लोग उसको बिल्कुल फॉलो करें। और अगर यदि मुझसे उसमें कुछ त्रुटियां रह जाएं तो आप सभी मेरे मित्रगण हैं, मुझे सलाह दें। जो भी चीज़ त्रुटियां होंगी मैं उसमें सुधार करूंगा। और चूँकि देखिए सभी अभ्यर्थी हैं और सभी अगर यदि साथ एक दूसरे का साथ देंगे तो हम लोग जरूर से जरूर यह बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित की गई है परीक्षा, बीपीएससी क्या यूपीएससी भी लेगी परीक्षा, तो हम लोग जरूर सफल होंगे। तो मित्रों, हम लोग जान रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली जो है कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली में 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए संस्कृत नहीं है। 6 से ऊपर तक कक्षा में संस्कृत की पढ़ाई होती है, तो 6 से 8 के लिए संस्कृत का तो कोई सीट ही नहीं, 6 से 8 के लिए तो कोई सीट ही वैकेंसी ही नहीं रखा है बिहार शिक्षक बहाली में। बिहार सरकार ने 9वीं और 10वीं के लिए है और 11वीं और 12वीं के लिए। और आप लोग जान रहे हैं 11वीं और 12वीं के लिए एसटीईटी पहले से हुई नहीं है, तो हो सकता है कि एसटीईटी फिर से आयोजित हो, या तो एसटीईटी हम लोगों को फिर से करवाई जाए 11वीं और 12वीं के लिए। क्योंकि हम लोग अभी 9th और 10th के यानी कि 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, हम लोगों ने एसटीईटी क्वालिफाइड किया है। तो जितने भी छात्रों ने, जितने भी मेरे मित्रों ने 9वीं और 10वीं के लिए क्वालिफाइड पहले से एसटीईटी कर रखा है, उन लोगों के लिए खास करके मेरा यह वीडियो है। तो मित्रों, आप लोग जैसा कि अतुल श्री माननीय अध्यक्ष जो है बीपीएससी के श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा आप लोगों ने उनका जो है कि सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि 9वीं 10वीं के लिए हो या किसी 1 से 5 के लिए हो, चाहे 11th 12th के लिए हो, तो उसका जो है कि जैसे हम लोग 9वीं 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो 9वीं 10वीं के लिए जो पाठ्यक्रम होगा, वह जो पाठ्यक्रम होगा 9वीं 10वीं का तो वर्ग का तो पुस्तक होगा ही, और उससे थोड़ा सा स्तर उसका ऊपर होगा, जैसे 11वीं 12वीं का पुस्तक हो सकता है। उसके बाद आपने स्नातक में पढ़ा होगा संस्कृत, स्नातक का रहेगा। तो हम लोग क्यों नहीं कि एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और समय हम लोग के पास ज्यादा है नहीं, और आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, तो हम लोग मेरा एक दूसरे के साथ मिल करके इतनी अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे कि कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है मित्रों। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आप लोगों को पूरा विद्वान बना दूंगा, हम लोग को विद्वान बनना भी नहीं है। हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना कि हम लोग परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें, अच्छा अंक ला सकें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग नियुक्त हो सकें। अब तो नियोजन समाप्त हो गया, हम लोग नियुक्त होना है। हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, हम लोग को बीपीएससी के द्वारा अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, हम लोग को अपने समाज में अपना अच्छा स्तर, क्योंकि हम लोग संस्कृत को सब लोग जो है कि नीचे स्तर से देखते हैं। हम लोग को संस्कृत हमारे अंदर में जो अपना ज्ञान है उसको लोगों के दृष्टि में लाना है कि नहीं, संस्कृत पढ़ करके भी सब कुछ किया जा सकता है। तो मित्रों, पहले आप लोग जान लें कि 9वीं और 10वीं कक्षा में क्या चलती है, कौन कौन सा विषय, कौन कौन सा पुस्तक का क्या क्या पुस्तक पढ़ना है। फिर 11वीं 12वीं की बात करेंगे हम लोग, फिर स्नातक स्तर की बात करेंगे, ठीक है मित्रों। तो 9वीं और 10वीं में चलता है पीयूषम, ठीक है मित्रों। पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। पीयूषम प्रथमो भाग, इसका जो है कि प्रथमो भाग चलता है किसमें, 9वीं में, नवम वर्ग में चलता है।
ठीक है। और इसी का जो है कि एक और पाठ आता है द्रुत पाठ है, पीयूषम ही उसका नाम आता है, पीयूषम ही उसका नाम होता है। और उसका यानी कि दूसरा पाठ जो 9वीं वर्ग में है उसका नाम है द्रुत पाठ है। ठीक है, द्रुत पाठ है मतलब तेजी से पढ़ाने के लिए। उसमें हम लोग जो है कि दोनों ही पुस्तक को प्रयास करेंगे। 9वीं कक्षा का जो ये दोनों पुस्तक है, ये दोनों को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में ये दोनों पुस्तक को पढ़ लेना हम लोगों को। ठीक है मित्रों। और 10वीं वर्ग में भी पीयूषम चलता है। ठीक है, पीयूषम ही चलता है उसमें भी। उसमें इसका जो है कि प्रथम भाग चलता है और ये यानी कि दूसरा भाग चलता है। उसमें आपको पुस्तक में लिखा होगा पीयूषम द्वितीयो भाग, पीयूषम द्वितीयो भाग। द्वितीयो भागा चलेगा, फिर से सुन लीजिए मित्रों, द्वितीयो भागा चलेगा आपको 10वीं कक्षा में, प्रथमो भागा चलेगा आपको 9वीं कक्षा में। ठीक है, और दोनों ही कक्षा में दो दो संस्कृत है। पीयूषम प्रथमो यानी क्या कहते हैं कि पीयूषम आपका पहला हो गया, और पीयूषम ही उसका भी नाम है, उसका नाम है द्रुत पाठाय। ठीक है मित्रों, दोनों ही कक्षा में, जैसे इसमें आपको यानी कि 10वीं कक्षा में आपको लगभग 14 अध्याय है। ठीक है, 14 अध्याय है। इसमें भी लगभग यानी कि पीयूषम 9 में भी, 9वीं कक्षा में भी लगभग 14 अध्याय ही है। ठीक है, तो यानी कि लगभग हम लोग जो है कि अगर यदि आप मेरा साथ देंगे तो आप लोग के प्यार से और माता सरस्वती के आशीर्वाद से ये चारों का चारों पुस्तक मुझे मुखस्त है। मैं 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग 9th 10th का मैं चल रहा है। आप लोग भी पढ़ाते होंगे, बहुत सारे शिक्षक इसमें से होंगे हमारे मित्रगण जो कि अपने गांव में या अपने विद्यालय में पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो ये चारों पुस्तक आपको हो गया क्या, तो 9वीं और 10वीं कक्षा का। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा अब इससे ऊपर क्या हम लोगों को पूछा जा सकता है, सभी आप लोग जान रहे होंगे। इससे ऊपर हम लोगों को क्या पूछ, ये तो हो गया आपको जो कि कहा गया अतुल प्रसाद जी ने कि आप जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कम से कम आपको उस विषय का, उस कक्षा का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग इसका ज्ञान जो है कि तेजी से ले लेंगे। 10 से 15 दिन में हम लोग को दोनों किताब, चारों किताब पढ़ लेना है। ठीक है मित्रों, चारों किताब हम लोग तो कोई पहली दूसरी कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं, 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं, जो कि हम लोग को लाइन बाय लाइन याद करना है ना। तो लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को इस कदर से पढ़ा दूंगा, मैं बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि सब चीज पूरा लाइन बाय हम लोगों को भी याद हो जाए। आप लोग भी मेहनत करेंगे। ठीक है, 50,000 आप लोग को दरमाहा मिलेगा। हम लोग तो 50,000 तो यहाँ है नहीं। 50,000 अगर आप पाना चाहते हैं, अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना मित्रों। चलिए देखिए, अब ये तो हो गया हम लोग को 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा का। इससे ऊपर क्या क्या पढ़ना है, इससे ऊपर आपको पढ़ना होगा हमको मतलब कि देखिए अभी तक तो सिलेबस जारी हुआ नहीं है, लेकिन मेरा ये अनुमान है, मेरा अपना अनुमान है 11th 12th का और स्नातक स्तर में क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मान लीजिए मेघदूतम। ठीक है, तो मेघदूतम का भी 2 भाग है। ठीक है, तो दोनों भाग नहीं पढ़ना है। ठीक है, दोनों भाग पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ प्रथमो भाग पढ़ना, क्योंकि हम लोगों ने स्नातक में अपना पढ़ा था मेघदूत का पहला भाग। ठीक है, तो मेघदूत का पहला भाग पढ़ लेना है। ठीक है, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, गीता में भी जो है कि 18 अध्याय नहीं पढ़ना है। गीता का भी केवल और केवल द्वितीय अध्याय पढ़ लेना है। द्वितीय अध्याय, जहां तक मुझे याद है कि हम लोग जब स्नातक में पढ़ते थे मित्रों, तो द्वितीय अध्याय में हम लोगों को 12 से 25 तक का श्लोक चलता था। ठीक है, संक्षिप्त रूप में द्वितीय अध्याय गीता का दूसरा अध्याय का वैसे तो गीता का संपूर्ण हम लोगों को ज्ञान ले लेना है, मतलब मोटे तौर पर गीता का पूरा ज्ञान, गीता कर्म कौन सा, पहला अध्याय को क्या कहा जाता है, दूसरा अध्याय को क्या कहा जाता है, कर्म योग कहाँ है, यानी कि सब चीज हम लोग उसको मोटे तौर पर पहले अध्ययन कर लेंगे। उसका सूक्ष्म रूप में हम लोगों को जहां तक श्लोक का जो है कि हर एक, जैसे गीता आप लोग जान रहे हैं कि लगभग अनुष्टुप छंद में सब है, तो यानी कि 12 से 25 तक का श्लोक जो है
ये हमारे पुस्तक में चला करता था, हम लोग जब स्नातक में पढ़ते थे, स्नातक में हमारे पाठ्यक्रम में था यह। ठीक है, तो अभी भी वर्तमान में भी है यह पाठ्यक्रम में। गीता हो गया, उसके बाद आपको चलेगा कठोपनिषद। ठीक है मित्रों, कठोपनिषद भी जो है कि 2 अध्याय में है। कठोपनिषद में 2 अध्याय है और कठोपनिषद को बांटा गया है वल्लियों में। ठीक है, कठोपनिषद को किसमें बांटा गया है? वल्लियों में। और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। ठीक है मित्रों, 3-3 वल्लियां हैं। हम लोग जो है कि सबको एक दिन ही सब चीज में लगाएंगे। एक दिन में पूरा गीता पढ़ लेना है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे। और हो सकेगा अगर आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमको, तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम लोग लाइव आकर के पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, लाइव आकर के आप हमसे रूबरू होंगे, आप हमसे प्रश्न करेंगे। अगर कुछ कहीं किसी को डाउट रहेगा तो हमको आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं आपका कमेंट में जो है कि आपकी समस्या को दूर करूंगा। ठीक है मित्रों, कठोपनिषद में भी पूरा नहीं पढ़ना है। कठोपनिषद में जो कि स्नातक, जैसे कि जब अगर सिलेबस आ जाता है तो उसमें आप लोग देखेंगे कठोपनिषद का भी केवल पहला अध्याय पढ़ना है। वैसे तो पूरा जानकारी तो पूरा लेनी है। आप लोग जान रहे हैं कि इसमें यम और नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद में, नहीं तो हम लोग को जो पढ़ना क्या है, कठोपनिषद में केवल पढ़ना है पहला अध्याय। और पहला अध्याय का 3रा वल्ली पढ़ना है। ठीक है, पहला अध्याय का क्या पढ़ना है? 3रा। और एक बात जान लीजिए मित्रों, सारे पुस्तकों का हम लोग क्या करते हैं, बात ही बातों में सबका मंगलाचरण, ठीक है, सबका मंगलाचरण हम लोग याद कर लेंगे। मैं आप लोग को याद कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे, हम सभी मिलकर के उसको याद कर लेंगे। ठीक है मित्रों, कठोपनिषद, जैसे कठोपनिषद का मंगलाचरण है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। तो कठोपनिषद का क्या है? 2रा अध्याय का 3रा वल्ली पढ़ना है। सॉरी, पहला अध्याय का, गलती हो गया, पहला अध्याय का पढ़ना है मित्रों। कौन सा पढ़ना है? तो 3य वल्ली पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये कठोपनिषद हो गया। इसी प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है क्या, पहले महाकाव्य में आ जाते हैं हम लोग को पढ़ना है महाकाव्य में रघुवंश पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है क्या, तो किरातार्जुनीयम पढ़ना है। ये सारे के सारे पुस्तक, ये सभी जो मैं लिख रहा हूं, ये सबको हम लोग एक ही दिन में पढ़ना है। ठीक है मित्रों, ज्यादा टाइम नहीं लगाना हम लोग को, ज्यादा समय नहीं। हम लोग का जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को फिर से बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है मित्रों, प्रतिदिन 1 घंटा हम लोग क्लास ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन हम लोग पढ़ेंगे, सभी मित्र एक दूसरे से जुड़ेंगे। आप लोग अपनी समस्याओं को मेरे पास रखेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, उसको दोहराएंगे। ठीक है मित्रों, रघुवंश महाकाव्य आप लोग जान रहे हैं कालिदास की रचना है। ठीक है, किरातार्जुनी आप लोग जान रहे हैं। और सारे पुस्तकों के लेखक, सभी पुस्तकों में उसकी किस रस की प्रधानता है, कौन सा छंद है। ठीक है, वैसे तो हर एक श्लोक में अलग अलग छंद होता है, लेकिन कोई किसी किसी कवि की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे मान लीजिए मेघदूत जो है, मेघदूत पूरा का पूरा मेघदूत जो है कि केवल एक ही मंदाक्रांता छंद में है। ठीक है, सारा श्लोक, आप कोई भी श्लोक ले लीजिए, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तन्वित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षस चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसति राम क्रियाश्रमेषु। चाहे आप ये ले लीजिए, तस्मिन् द्रौपदचित बला विपरीता सकामी नित्वामासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ आसारस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वक्प्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। कोई भी श्लोक आप लेंगे ना तो सारा का सारा श्लोक जो है कि आपको मंदाक्रांता छंद में ही है। तो इस चीज को हम लोग मोटे तौर पर जो है कि बार बार रिवीजन करेंगे तो हम लोग को सारा का सारा माइंड में सेटअप हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, किरातार्जुनी भारवी की रचना है। आप लोग जानते हैं भारवी का जो है कि वैशिष्ट क्या है, काव्य वैशिष्ट अर्थ गौरव है। ठीक है, नैषधीय चरितम है। नैषधीय चरितम है, समझ रहे मित्रों। बुद्ध चरित है। जो खास पुस्तक है, ठीक है, उस सारे पुस्तकों का हम लोग क्या करेंगे, मोटे तौर पर सारा का सारा श्लोक नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को, मैंने पहले ही कहा, सबको विद्वान नहीं होना है। और एक ये भी नहीं करना कि एक ही पुस्तक को रटते रहना है। हम लोगों को मोटे तौर पर इस तरह का ज्ञान ले लेना है कि कोई भी पुस्तक छूटे नहीं,
सारा का सारा पुस्तक हम लोग पढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए काव्य की बात हुई। फिर जैसे हम लोग नाटक पढ़ेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे, स्वप्नवासव दत्तम पढ़ेंगे, सबको एक एक दिन में ही पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, एक एक दिन में ही पढ़ेंगे सब कुछ को। और अगर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, और उसमें मैं डेली का डेली नोट्स बनाऊंगा, आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग उसको क्या करेंगे, स्मरण करके तैयार करके एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप लोग जो है कि अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए, आप लोग जान गए कि ये तो हो गया खंड काव्य हो गया, महाकाव्य पढ़ लिया, महाकाव्य के विषय में जान लिए। उसके बाद नाटक भी है। ठीक है, कालिदास का कुछ नाटक है। जैसे आप लोग जान रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो है कि मित्रों पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं पढ़ना है, उसके पूरे के विषय में जानकारी लेना है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, नाटक है ये। नाटक को हम लोग जानते हैं अंकों में बांटा गया, 7 अंक है, तो 7 अंकों के विषय में जानकारी ले लेनी है कि नहीं। पहले अंक को क्या कहा जाता है, दूसरे अंक का क्या नाम है कि नहीं। जैसे पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, दूसरे अंक का नाम है आश्रम निवेश, समझिए ना मित्रों। तो 7 अंक है, 7 अंकों का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो वो सब चीज, ये सब चीज प्रश्न रहेगा परीक्षा में, रह सकता है, क्योंकि बीपीएससी क्या पूछ देगा क्या नहीं। तो इसलिए हम लोगों को पूरा विद्वान नहीं होना है। ठीक है, सारे अंकों का क्या नाम है, सारे अंकों के विषय में हम लोग जान लेंगे। और क्या कहते हैं, उसके बाद खास करके हम लोग को इसमें पूरी तरह से बढ़िया से ज्ञान क्या लेना है, तो चौथा अंक, नाटक इसका जो है कि चतुर्थ अंक। ठीक है, चतुर्थ अंक को हम लोग को खास करके विशेष तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। फिर एक और नाटक पढ़ना है, स्वप्नवासव दत्तम। वासव दत्तम, ये जो है महाकवि भास की रचना है। स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है, महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास के 13 नाटक हैं। कितने नाटक हैं इनके, 13 नाटक। स्वप्नवासव दत्तम जो है कि यह सबसे आरंभिक नाटक माना जाता है। सबसे पहला नाटक जो है काव्य के रूप में स्वप्नवासव दत्तम माना जाता है। इसमें उदयन की कथा है, वासव दत्ता की कथा है। ठीक है, स्वप्नवासव यानी क्या, कहानी से यानी क्या, नाम से ही पता चल जा रहा है कि स्वप्नवासव दत्तम, वासव दत्ता को स्वप्न में देखा है। किसने, तो उदयन ने। ठीक है, उदयन ने देखा। आप लोग पढ़ेंगे इसमें, एक दिन में ही सबको पढ़ना है। योगंधरायण है, 6 अंकों की यह नाटक है, मात्र इसमें 6 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 7 अंक है टोटल, और इसमें कितने अंक है टोटल, 6 अंक है। और पढ़ना कौन सा अंक है, खास करके तीसरा अंक पढ़ना है। ठीक है मित्रों, यानी क्या, जो ये मैं कहां से बता रहा हूं, ये मैं अपना ज्ञान नहीं बघार रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सिलेबस, यही सिलेबस बनता है। आप पूरे भारत के किसी भी राज्य के टीजीटी की परीक्षा को देख लें, यही सिलेबस बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्नातक में यही पुस्तक चलती है। स्नातक स्तर का अगर प्रश्न रहेगा तो यही सब रहेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम अगर यदि सिलेबस बिहार सरकार यानी बीपीएससी जारी करती है तो हम लोग उस सिलेबस के आधार पर भी पढ़ेंगे। अगर नहीं जारी करती है तो हम लोग एकदम पूरी तरह से, आप लोग एकदम निष्णात हो जाइए कि हम लोग माइंड में एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है मित्रों, जैसे नाटक है वेणी संहार है, जैसे नाटक है आपको एक और नाटक चलता है उत्तर रामचरित है। ठीक है मित्रों, तो मैं आप लोगों को मुझसे मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप जो है कि YouTube पर वीडियो बनाइए, संस्कृत का सब लोगों को समस्या हो रही है, सभी हमारे मित्र जो है हम लोग एक साथ जुड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपने मित्र के लिए हम सभी मिलकर के तैयारी कर लेते हैं।
अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग पढ़ें, सारे पुस्तकों को कम समय में ही अध्ययन कर लें, जितना भी मैंने पुस्तक लिखा है इसके अलावे भी 1-2 पुस्तक और चलती है, ठीक है। तो जो भी पुस्तकें होंगी हम लोग जो जैसे नीति शतक है, नीति शतक चलता है। नीति शतक हर एक चीज में रहता है, नीति के श्लोक हैं इसमें। इसका मंगलाचरण जैसे दिक्कालाद्यानव छिन्नानंद चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेज से, नहीं, पहला ही मंत्र है इसका। दूसरा मंत्र बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभोष्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्य जीर्ण मंगे शुभाषितम। कहता है क्या कि बुद्ध जितने भी प्रबुद्धिजीवी लोग हैं वो तो अहंकार में ही मस्त हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, ठीक है। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभोष्मय दूषिता, जो राजा लोग हैं, जो भी धनवान लोग हैं, वो तो अपने ही धन में मगन है, चूर हैं, ठीक है। अबोधोपहताश्चान्य, जो कि अज्ञानी लोग हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए जीर्ण मंगे शुभाषितम, मेरे जितने भी शुभाषित हैं, सुंदर वचन मेरे अंदर ही सड़ गए हैं, ठीक है। यानी कि ये इसका कहना है, हम लोग जो कि इसको और बढ़िया से जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसको पूरी तरह से यानी कि पूरा डिफाइन करके पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक दिन में ही सारा पुस्तक, एक दिन, जैसे एक दिन हम लोग विज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे, एक दिन स्वप्नवासव दत्तम पढ़ेंगे, एक दिन वीरसंहारम पढ़ेंगे, एक दिन उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को अपना, जैसे मान लीजिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से डिफाइन करके, तो उस पर से हम लोग को प्रश्न को भी तो तैयार करना है। ऐसा नहीं ना कि केवल विज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ लिए पूरा एकदम पूरा विद्वान हो गया, विज्ञान शाकुंतलम का सारा श्लोक घोट लिए, उससे कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। मान लीजिए नीति शतक का 100 श्लोक है, 100 श्लोक रट रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को काम आए, ठीक है। धन आप अनाप शनाप कमाइए, जो काम में नहीं आ रहा है वो भी भविष्य आपका बाल बच्चा काम में लाएगा, लेकिन ज्ञान आपका आप ही को काम आएगा। ज्यादा रट लीजिएगा, पता चलेगा एक ठो को रटने के फिर में दूसरा छूट गया, ठीक है, दूसरे को रटे तीसरा छूट गया। इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है, सबको पढ़ना है, ठीक है मित्रों। तो आप लोग अगर यदि आप लोग मेरे साथ में मिलकर के अगर यदि पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में अगर यदि आप लोग लिखेंगे सभी कि हाँ हम लोग तैयार हैं, हम आपके साथ हैं, तो मैं कल कौन सा दिन है, हाँ कल को छोड़ करके, कल मेरे एक मित्र की शादी है, कल छोड़ करके मैं दूसरे दिन से यानी कि परसों से मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। और डेली हम लोग पहले तो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अगर आप लोग की इच्छा होगी कि नहीं हम लोग लाइव आएँ तो आप कहेंगे तो मैं लाइव आऊँगा और लाइव में आकर के हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है मित्रों। चलिए शुभ रात्रि, और हिम्मत नहीं हारना है, पूरे हिम्मत के साथ आप लोग तैयारी करिए और जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। चाहे कितना ही परीक्षा कठिन क्यों ना हो, परीक्षा में हम लोग सफलता जरूर अर्जित करेंगे। धन्यवाद मित्रों।